चलिए, तो फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस समय मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी का जिनका जैसे कि मैंने आपको सिलेबस कवर करवाया है, इवन आप देख सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डिफरेंस, ठीक है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का था, एंड देन एट्थ हमारा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का था, ठीक है। और आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आप मैं आज के अंदर ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियो, इवन मेरे को जितना पता है आज के अंदर हमने कम से कम 3 चैप्टर कवर किए हैं। 30 अप्रैल है आज, मुझे पता है परसों आपका एग्ज़ाम है। पूरी कोशिश है कि आपको कल तक 3-4 जो चैप्टर रहते हैं उनको भी मैं कवर करवा दूं, और फाइनली हमारा क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फिर अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा जो चैप्टर्स है जैसे कि बजट हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, फ्लेक्सिबल बजट है, फिक्स्ड बजट है, सेल बजट है, कैश बजट है, इन सब को मैं कंसाइज फॉर्म में करके एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप एग्ज़ाम में पहुँचेंगे तो आपको अगर क्वेश्चन नज़र आए तो आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। चलो, चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपके थ्योरी भी है। थ्योरी की अगर बात की जाए, थ्योरी के अंदर आपके जैसे कि इंट्रोडक्शंस के जो चैप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, तो चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% है, आएगा ही आएगा, वो जो कि 15 नंबर का है, और दूसरा 4 नंबर में आएगा ही आएगा। कहने का मतलब टोटल 19 नंबर का ये जो पेपर है यहाँ से आने वाला है, 19 से 20 नंबर का लेके चल पड़ी। सो दैट्स द रीज़न कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2023, 2022, ठीक है, इन सब के क्वेश्चन पेपर भी आ चुके हैं। आप उनके थ्रू भी आप थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ, ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब न्यूमेरिकल की बात की जाए, न्यूमेरिकल में आपका जैसे कि रेशियो वाला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर बात की जाए ब्रेक इवन पॉइंट से, ठीक है, अगर मैं कहूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, है ना, यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया भी हुआ है, हमने इसको भी शॉर्ट आउट किया था। बहुत मज़ा आया था इस चैप्टर को करते वक्त, है ना। तो यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट, और मैं यहाँ कहूँ कि CVP एनालिसिस का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का भी आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर कॉस्टिंग ठीक है, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, और आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका बजट से है। यहाँ से प्रैक्टिकल की बात की जा रही है, कभी सोच रहे हो बजट से आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपका किसी भी तरह का बजट प्रिपेयर करने के लिए कह दे, ठीक है। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 4 चैप्टर है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी की बात की जाए, थ्योरी के अंदर आपके बाकी जो बचे हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसका कॉलम आ सकता है, बैलेंस शीट आ सकती है, और जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर तो है ही इंपॉर्टेंट, राइट। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, इवन इनका परफॉर्मा आ सकता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी 3 एक्टिविटीज़ आती है जो कि हमने बहुत अच्छे से की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपके 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है, एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ना। तो यहाँ से इनका परफॉर्म आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन है इन क्वेश्चंस के आने की, ठीक है। हाँ, एक और बात है, अगर आपका जो क्वेश्चन है पेपर अच्छा जाए, बुरा जाए, कैसा भी जाए, आपको एग्जाम फिनिश होने के बाद वापस इस वीडियो के ऊपर आना है, कमेंट करके बताना है कि मैम हमारा एग्जाम ऐसा हुआ, मैम हमारा एग्जाम ऐसा हुआ, और अपना क्वेश्चंस भी बता सकते हैं कि मैम इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, मैम इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। रीज़न क्या है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर फिर 2025 और 26 का सेशन आएगा, फिर उसके अंदर बच्चों की रिक्वेस्ट होगी, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी, आप सभी की मदद से मैं आने वाले सब बच्चों की मदद कर पाऊंगी, जैसे कि आज मैं कर पा रही हूँ आप सभी प्रीवियस जो भी आपके जो सीनियर्स रहे हैं उनकी मदद से, राइट। सो चलो, सबसे पहला हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या बोला हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर आपका 1 से है ये,
ठीक है, बेसिक है, आता है, ठीक है। मैं आपको बता भी रही हूँ, आप इन नोट्स की मदद से आप इस पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। राइट द मीनिंग ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस से क्या समझते हैं? ये चैप्टर नंबर आपकी 3 से बिलोंग करता है। राइट एनी 4 कंपोनेंट ऑफ द करंट लायबिलिटी, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से है। देखो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर जो 2 है ना, वो कहीं ना कहीं बेस है आपका चैप्टर नंबर 3 का, है ना। तो यहाँ पर जब हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी और वहाँ पे करंट लायबिलिटी के बारे में बताया था कि करंट लायबिलिटी में 3-4 जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है, ये सभी चीजें आती। तो ये आपको एक कंपोनेंट बोल रहा है लिखने हैं। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात की जा रही है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। हमें ये कह रही हूँ कि चैप्टर ये है वो है, सो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं कि चैप्टर कौन सा है, ठीक है। चलो जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता था कि कैश आती थी और कैश के रिगार्डिंग जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटी होगी, करंट इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, ये सभी 5 आइटम पढ़ी थी ना हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है व्हाट इज द फ्लेक्सिबल बजट। मैं आपको दिखा देती हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन से ऐसे आइटम है जो आने वाली है। एक सेकेंड, आज हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गया है क्योंकि मैं आप सभी के लिए ये प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये 5 आइटम आते हैं, कैश इन एंड कैश एडवांस, ठीक है, करंट एसेट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, चेक और ड्राफ्ट, ओके। तभी कह रही हूँ अगर आपने ये पूरी वीडियोस देखी होगी ना, कम से कम ये जो 8-9 वीडियोस मैंने चैप्टर्स करवाए हैं, अगर आपने इनको भी कवर कर लिया ना तो 100% है कि आपका पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, ये गारंटी मेरी तरफ से। क्योंकि इतना सारा सिलेबस करने के बाद आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है 80% तो नंबर आएंगे ही आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? जो कि गैप की बात की जा रही है, जो आपने कहा एक्चुअल था आपका जो स्टैंडर्ड था उनके साथ आपने कंपेयर किया और जो बीच में जो गैप आ रहा था उसके ऊपर आपने एनालिसिस किया। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अच्छा, नेम द पार्टी हु आर इंटरेस्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये मैंने आपको पार्टीज में बताया था। ये चैप्टर नंबर आपके आई होप 2nd पता नहीं 3rd है ये, जिसके अंदर ये बताएगा जैसे कि हमारे इंटरनल पार्टीज होती है और हमारे पास एक्सटर्नल पार्टीज होती है, हुए था, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आया हुआ ये क्वेश्चन। ये पता है ये क्वेश्चन 2023 का मेरे हिसाब से ये डी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, आईओ पता नहीं जीजे यूनिवर्सिटी का है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये सेम मैं आपको बता रही तभी कह रही हूँ, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, DU, CU, PU, JJU, KU के यूनिवर्सिटी, CRS यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, खानपुर, इग्नू यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज की बात की जा रही है, ओके। नेक्स्ट जाता है स्टेट 2 रिक्विजिट ऑफ द गुड रिपोर्टिंग सिस्टम। आज ही हमने इस चैप्टर को किया, ठीक 2 घंटे पहले हमने इस चैप्टर को प्रोवाइड किया था आपको। ये कहते हैं कि रिपोर्टिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, रिक्वेजिस्ट क्यों है इतनी अच्छी रिपोर्ट सिस्टम की। तो यहाँ पे लिखा हुआ था वाई अ मैनेजर नीड अ गुड रिपोर्ट, क्यों मैनेजर को एक अच्छी रिपोर्ट की जरूरत होती है, राइट। चलो जी, स्टेट द मीनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में समझाया था, वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट समझाया था कंप्लीट। सो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। राइट द मीनिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी हमने कवर कर लिया है। आपका कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसेप्ट यहाँ से हो जाएगा। अच्छा जी, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेनिंग रेशियो। कैपिटल गेन ये रेशियो वाले चैप्टर से याद आ रहा है आपको, ये हमने पूरी इतनी सारी रेशियो की थी, याद है सबको। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है गिव द मीनिंग ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। गला बिल्कुल आज ऐसे बिल्कुल टाइट हो रहा है कि आज बहुत लेक्चर डिलीवर कर दिए मैंने आप लोगों के लिए। मैंने आपको एक टूल बताया था इंटरप्रिटेशंस एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन में एक मेथड्स थे। मेथड्स याद है, मेथड एंड टाइप, टूल, टेक्निक। यहाँ पे 6 मेथड्स आए हुए थे, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। याद आ रहा है तो ये क्वेश्चन वहीं से। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द स्पेशल फीचर ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये चैप्टर नंबर 3 से है। इसके जो टूल है ना, इनके इंडिविजुअल पॉइंट भी पूछा जा सकता है, ओके। अच्छा जी, डिस्कस द सोर्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक तो इनफ्लो होता है, एक आपका आउटफ्लो होता है। तो ये कह रहा है कि आपसे सोर्स पूछ रहा है। सोर्स का मतलब क्या होता है, आपके इनफ्लो के बारे में बात की जा रही है। तो इनफ्लो हमारे क्या क्या थे,
कि हम पैसे को अरेंज कर रहे हैं तो इक्विटी से अरेंज कर सकते हैं, डेट से अरेंज कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं। ये चैप्टर नंबर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, ठीक है, ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से है। अच्छा, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता है क्या कहता है हमेशा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये पता है क्या कह रहा है कि कैसे प्रॉफिट इफेक्ट होता है फ्रॉम द कॉस्ट फ्रॉम द वॉल्यूम। फिर हमने इसके ऊपर 5 रेशो पढ़ी थी, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशो पढ़ी था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देन उसके बाद डिजायर्ड प्रॉफिट, ये सभी इसके ही ऑब्जेक्टिव है। ओके, डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसीडर इन द डेवलपिंग, ये चैप्टर नंबर हमारा ये वाला था। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, दिस वन। ये आपके टूल से इनको मेथड्स भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा जी, एक्सप्लेन द डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसीडर इन द डेवलपिंग अ प्रोडक्शन बजट। अब देखो, आप ये कहेंगे कि मैम ये तो इतने सारे क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चंस है आपके टोटल 9-10, क्या पता किसी की बुक में 14 चैप्टर्स है। अच्छा, बट ये बन के किस तरीके से आ सकते हैं, क्वेश्चन मोल्ड कैसे हो रहा है, उस तरीके से मैंने आपको हर तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अच्छा, एक्सप्लेन डिस्कस क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव रिपोर्ट क्या होती है। इफेक्टिव रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट का चैप्टर आज ही पढ़ा था, स्टेटमेंट होती है एक। अच्छा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये भी चैप्टर हमने यहाँ से ये कवर हो चुका है हमारा, रिपोर्टिंग का चैप्टर यहाँ से कवर हो चुका है। अच्छा जी, फिर आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस 100% है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपके आने के, ये भी आपकी बार भी चांसेस है। अच्छा, ये कौन से चैप्टर में है, ये आप जब ब्रेक इवन पॉइंट का जो चैप्टर करेंगे ना, यहाँ पर ये आपको वहाँ मिलेगा। ओके, अच्छा, नीड ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों होती है, अरे जरूरत क्यों होती है पता है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में, कराया था डिफरेंस, याद है सबको। उस डिफरेंस के अंदर मैंने बताया था कि इसकी नीड क्यों है, कैश फ्लो की नीड क्यों है। ओके, अच्छा जी, अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, फर्स्ट चैप्टर में ये पूरा चैप्टर फर्स्ट है और यहाँ से वो हर क्वेश्चन आया हुआ है, जिसकी मैं कहूँगी ये जो पूरी बुक है ना मेरे पास, वो पूरा का पूरा जैसे कि जो चैप्टर है ना उसमें से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो आपके फंक्शन से, रोल से है, प्रिंसिपल से, टूल एंड टेक्निक से है, या मैं कहूँगी डिफरेंस से। अच्छा, ये तो पूरा चैप्टर हो गया। इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ये कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही बारे में पूछ रहा है। पता क्या कह रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग मोर देन द यूज ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। अगर इसका यूज नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है, मैनेजमेंट तो नहीं कर सकते आप, अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इसका डिफरेंस बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन मोल्ड होकर कैसे आ रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ये इस तरीके से आ रहा है। ओके, अच्छा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन लाइन ही मिस हो गई है। सबसे पहले तो यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बाय द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों की जाती है, ठीक है। बट आर द वेरियस टेक्निक्स पूछी जा रही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ये आपका चैप्टर नंबर आपका है 3rd अकॉर्डिंग टू दिस PDF। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मैंने जितना देखा था, ये तेलंगाना की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसके अंदर इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ था, और कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर MP के यूनिवर्सिटी में, जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनके ऊपर। बट अपने इधर साइड, ये जो नॉर्थ साइड जो यूनिवर्सिटी है, वो इनके ऊपर बहुत कम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देती है। सो दैट्स द रीज़न। सो देख रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। What do you mean by the ratio and define the, ये आपके ना शॉर्ट में, जैसे कि होता है ना कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 3 क्वेश्चन, और तीनों के तीनों क्वेश्चन में से वो 5-5 नंबर के, टोटल हो गया 15 नंबर। तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती थी, टर्नओवर रेशियो क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में बताना है। जैसे कि इसके अंदर हमने 5 रेशियो पढ़ी थी, है ना, टर्नओवर में 6 रेशियो पढ़ी थी, इसके अंदर हमने 2 ही रेशियो पढ़ी थी, सोल्वेंसी रेशियो में हमने 4 रेशियो पढ़ी थी, राइट। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ डू यू प्रिपेयर इट, आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। आप इसको प्रिपेयर करके दिखा सकते हो, डमी एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इसकी इलिस्ट्रेशंस भी अपने आप से पुट कर सकते हो। एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, what is the difference between the cash flow statement and the fund flow statement, write down there is a benefit of the preparing the cash flow statement। देखो सब कुछ पूछा जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैसे प्रिपेयर की जाती है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, इसका बेनिफिट पूछा जा रहा है, अच्छा इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है, जो कि ये सारा का सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कैश फ्लो जो स्टेटमेंट का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ये देखो डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द फंड फ्लो स्टेटमेंट, 13 मिनट की वीडियो जरूर करके जानी है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग बजट्स। इन बजट्स को प्रिपेयर करने की ना मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनको प्रोसेस पूछी गई है, चाहे वो एक बार इनकी पूछी हुई है, सेल बजट की पूछी हुई है, और प्रोडक्शन बजट की पूछी हुई है, मटेरियल बजट की पूछी हुई है। अच्छा, अगर बात की जाए फिक्स्ड एंड ये अलग चैप्टर है आपका, बजट ही बोलेंगे, बट किसी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग जो बुक है वो अलग चैप्टर्स गिवन है इस तरीके से कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के ऊपर अलग बजट दे दिया, बजटरी कंट्रोल एंड बजटिंग के ऊपर अलग चैप्टर दिया हुआ है। बट इन केस में कहूँ कि आपका सारा का सारा एक ही चैप्टर है। क्या कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट है और फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पहले तो मतलब पूछेगा, फिर इनकी बेनिफिट्स और लिमिटेशन भी पूछ सकता है, और साथ में इसका डिफरेंस जरूर अच्छे से करके जाना। ठीक है, अच्छा, कंसेप्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के कंसेप्ट के बारे में बात की जा रही है और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, डिफाइन द इलिस्ट्रेशन आएगा यहाँ पे, इलिस्ट्रेशन ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसकी प्रोसेस पूछी जा रही है। नहीं ये ठीक है, इंस्टॉलेशन ही आएगा, क्वेश्चन इंस्टॉलेशन का ही था, मेरे को लगा इलिस्ट्रेशन पूछा जा रहा है, नहीं इंस्टॉलेशन प्रोसेस का ही है। ओके, समझ पा रहे हो। तो बजट से ये चैप्टर जो है, बजट वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, कभी सोचो कि नहीं हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, थ्योरी यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रैक्टिकल आ जाए वो आपका लक है। ओके, चलो नेक्स्ट जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ से आपको मैं बता रही हूँ, जितना हो सकता है 90% मैं कहूँ या फिर मैं कहूँ 80% आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट अगर थ्योरी आई तो थ्योरी इस तरीके से आएगी। ठीक है, अगर आपको इनके डिफरेंस का भी पता है, इन केस आपकी मेरिट्स आ जाए या मैं कहूँ डीमेरिट्स आ जाए किसी भी की भी, मार्जिनल कॉस्टिंग की भी या फिर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, तो आपने डिफरेंस किया होगा, तो जितनी भी डिफरेंस है एक तरफ इनको लिख दो, थोड़ा कॉन्शियस होकर क्वेश्चन करना, पेपर करना। ये नहीं है कि आप ये हाँ कुछ भी आ गया ये होगा, ये तो नहीं आता मैं, नहीं, अगर आपको डिफरेंस आता है तो ऑब्वियसली बात है इनकी सब के बारे में आपको जानकारी होगी। तो मेरिट पूछ ले, डीमेरिट पूछ ले, डीमेरिट पूछ ले तो क्या करना है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग की फीचर लिख देनी है, मेरिट पूछ ले तो मार्जिन कॉस्टिंग की फीचर लिख देनी है। इन केस ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के बारे में पूछ ले कि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग की लिमिटेशन बतानी है, तो आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में लिख देना सारा का सारा। अच्छा, बेनिफिट पूछ ले तो आप उसके बारे में खुद के बारे में पूछ लेना। तो समझ पा रहे हो, मतलब डिफरेंस कर लो जितना हो सकता है वो बेटर रहेगा। अच्छा, राइट द नोट ऑन द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एंड या फिर मैं कहूँ ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ से जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है ना, थ्योरी आती है, सो बी फोकस ऑन इट, थ्योरी आ सकती है यहाँ से। ओके, अगर आपको प्रैक्टिकल आ गया है तो ऑब्वियसली बात है थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर थ्योरी नहीं आती है तो प्लीज थ्योरी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ब्रेक इवन पॉइंट को। ओके, अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द कंपनी, हाउ मैनी टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स आर देयर। पहली बात तो यहाँ से रिपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है और टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब यही बात की जाती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग टाइप्स गिवन है, बट जो बेसिकली जो टाइप है वो आज मैंने वैसे करवाई थी आपको, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की जो टाइप्स हैं वो आपकी 9 टाइप्स हैं। सो उनको आप अच्छे से करना, और जिसमें से ये पूछा गया है स्पेशल रिपोर्ट क्या होती है और कैसे ये रूटीन रिपोर्ट से डिफरेंट है। ठीक है, और एक आइडल रिपोर्ट भी होती है, एक हाँ एक्सटर्नल और इंटरनल रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। सो ये सभी की सभी रिपोर्ट्स आप जरूर करके जाना अच्छे से। अच्छा, एक आपको शॉर्ट ट्रिक और दे देती हूँ कि कैसे अगर एग्जाम के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, जरूरी थोड़ी ना तो सारे क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको पहली बात है आता है। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि अब देखो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया, इनके बीच में डिफरेंस नहीं आया। ये जो लॉजिक मैंने बताया ना, आपको डिफरेंस याद है, मैं यहाँ पे
मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। इन केस ये पूछा जा रहा है कि एज अ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल में भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी हो सकता है। मीन्स की जो डिफरेंस है, और जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस होगा। इन केस किसी की भी फीचर पूछ रहे हैं, मान लीजिए फ्लेक्सिबल बजट की फीचर पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो इसमें जो डीमेरिट्स होंगे ना, तो वो इसकी फीचर बनेगी। तभी तो देखो, एक में खूबियां होती है, एक में खमियां होती है, तो उन दोनों के अपोजिट में तभी तो डिफरेंस बनता है ना। सो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते, इट्स ओके, ज्यादा पैनिक नहीं होना, इट्स ओके, ओके। बट उस क्वेश्चन की ओर देखना है जो आपको आता है, ओके। मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करूंगी, आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और उम्मीद की करूंगी कि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर आकर वापस पेपर होने के बाद वापस आएंगे और कमेंट करेंगे कि मैम हमारा एग्जाम कैसा हुआ, ये आपको बताना है हमें, ओके। क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आपके 2 तारीख का जो पेपर है, और कुछ यूनिवर्सिटी का कहीं 17 पता नहीं 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है। सो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और इतने तक तो आई होप हमारा कल हमारा पक्का बजट का चैप्टर करेंगे हम, बजटरी कंट्रोल, सेल्स बजट एंड फ्लेक्सिबल एंड फिक्स बजट। ये फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट तो हम पक्का करेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बी पॉजिटिव।